बहुत बहुत स्वागत है आपका आरडी एडुवर्ड एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, मैं मेंटल एबिलिटी का पोर्शन आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा, उस पोर्शन में मैं आपको ये 8वां टॉपिक है, कागज़ मोड़ना एवं काटना। ठीक है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है, जो एक ज्यामितीय आकृति दी गई होती है, उस ज्यामितीय आकृति को फोल्ड किया गया होता है कहीं 1, 2 या 3 बार। ठीक, उसके बाद उसमें कहीं पर कोई कैंची की सहायता से कटिंग या मोल्डिंग या कोई प्रेस या कोई निशान दिया गया होता है। हमको ज्ञात करना होता है जब वो पेपर ओपन होगा तो हमें कैसा दिखने वाला है। इसको बहुत ही एकाग्रता से हमें देखना होता है, इसलिए पूरा ध्यान आप यहाँ चित्रों पर, फिगर पर रखिए। मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा कभी इससे संबंधित आने वाला। पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको यहाँ स्क्रीन पर, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मैंने बताया आपको इस तरह के प्रश्नों में ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, समलंब, इस तरह के चित्र होंगे। पहले मैं आपको एक वर्ग को लेकर समझाता हूँ। ये हमारा एक पेपर है, सपोज कीजिए ये हमारा एक पेपर है। पेपर को जब हम फोल्ड करते हैं तो इस तरह से फोल्ड किया हमने, एक बार फोल्ड किया तो ये हमारा फोल्ड करके ऐसा हो जाएगा और अंदर की तरफ फोल्ड होगा। ये लाइनें हमारी खत्म हो जाएंगी पेपर को एक बार फोल्ड। इसमें ये चीज ध्यान रखनी होती है इस तरह के प्रश्नों में कि पेपर को फोल्डिंग किस दिशा में किया गया और कितनी बार किया गया है। तो एरो की दिशा में बताती है कि पेपर को फोल्डिंग हमारा किस दिशा में किया गया है। तो हमने इस पेपर को यहाँ फोल्ड किया। अब हमने क्या किया, किसी पंच की सहायता से यहाँ होल कर दिया, किसी प्रेशर वाली मशीन या पंच की सहायता से होल कर दिया। अब हमने आपसे पूछा ये पेपर ओपन होके किस तरह का दिखेगा। उसके लिए आंसर फिगर में कुछ 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। अभी इसके लिए कोई 4 ऑप्शन नहीं दिए, ये तो मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको समझा के। बाकी जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं बताऊं किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। पहले ये समझ लीजिए ये ओपन होके कैसे दिखने वाला है। जब हमने इस पेपर को ओपन किया तो ये हमारा ओपन ऐसे हुआ। तो ओपन करने पर एक बात ध्यान रखें, ओपन करने पर जहां पर ये मिडिल था हमारा, जहां पर जिस दिशा में हमने निशान लगाया, कटिंग किया, पंच किया, उसी दिशा में वहां पर दूसरी तरफ उसी बिल्कुल वहीं पर उसका होल होगा। जब हम पेपर ओपन करेंगे तो इस तरह हमें दिखने वाला है। ठीक है, इसको बहुत ही सावधानी से देखना। इसमें परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें परीक्षा में पूछा जाता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 उत्तर आकृतियों से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, पंच करने और खोलने से प्राप्त होती है। यानी कागज को मोड़ने और पंच करने के बाद खोलने से जो आकृति प्राप्त होती है उसको हमें निकालना है आपको। तो ये मैं अभी साफ किए दे रहा हूं। मैं आता हूं आपके क्वेश्चन फिगर पर जो आपके लिए ऊपर स्क्रीन पर दिया गया है। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये लास्ट के 3-4 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी नवोदय परीक्षा के लिए। उनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आपका पूरा 50% का जो पोर्शन, जैसे मैंने बताया था मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन होता है, 50% मार्क्स इसी से मिलने वाले होते हैं। और इनमें मैंने पहले भी बताया आपको, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ब्रेन लगाना है, एकाग्रता लगानी, कंसंट्रेशन आपको पूरा वहीं देना है। आपने अपना पूरा फोकस अगर मेरे बताए हुए तरीकों पे दे दिया तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला, मैं 100% गारंटी देता हूं। तो आइए मैं समझाता हूं आपको इसमें किस तरह के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। मैं पेपर को साथ लाया हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, इसलिए पूरा ध्यान देखिए मैं पेपर को किस तरह से फोल्ड कर रहा हूं, इसमें किस तरह से का मैंने पहले ही बताया। एरो की दिशा का विशेष ध्यान रखें, पेपर को किस दिशा में फोल्ड किया गया है, फिर उसको ओपन का कैसे कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो पहला प्रश्न आइए देखते हैं। पहले प्रश्न में एक वर्ग की आकृति है, एक वर्ग लगभग वर्गनुमा एक पेपर मैंने ले लिया। आप ये पेपर मैंने एक वर्ग की आकृति का पेपर ले लिया। अब इसमें ये एरो बता रहा है कि इस पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया है। सपोज करो इस पेपर को हमने दूसरी तरफ कुछ चित्र बने थे इसलिए मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया। आप देखिए ये हमारा इस आकृति के अनुसार फर्स्ट स्टेप। इसमें कुछ स्टेप में पेपर को फोल्ड किया गया होता है। फिर बता रहा हूं मैं आपको, एक तो दिशा देखनी है, कितने स्टेप देखने हैं। ठीक है, उसके बाद उतने ही स्टेप में इसको ओपन करना होता है। तो हमने फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, पेपर हमारा ऐसे फोल्ड हो गया यहाँ पर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये इस तरह से। ये फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, हमारा पेपर यहाँ ऐसे ऐसे ये फोल्ड हो गया। अब हमारे पास जो ये आकृति है वो हमारे पेपर की आकृति है। फिर क्या किया गया है यहाँ पर, इस कॉर्नर को ये देखिए, ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट नहीं होती, ये ऐसा दिखाई देगा आपको। प्रश्न आकृति में अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से दिखने वाला है। तो हमने क्या किया, इसको इसी तरह से इसी दिशा देखना, उल्टा मत काट देना, और इस तरह से हमने काट दिया। ठीक है, इसको काटने के बाद आपसे पूछा गया अगर पेपर को ओपन किया जाए तो फिर हमें कौन सी आकृति प्राप्त होने वाली है। ये सिर्फ इतना सा आपसे प्रश्न था।
फिर हमने क्या किया, इसको उसी अनुसार हमने इस पेपर को ओपन किया और इसको हमने ऐसे ओपन किया। ओपन करने पे हमें ये आकृति दिखाई दे रही है, आप देखिए, आप आंसर फिगर में देख लीजिए किससे मैच कर रही है। आंसर फिगर में आपने देखा कि ये आकृति हमारी सेकंड नंबर वाले ऑप्शन से मैच कर रही है। ये तो है ही नहीं, ये तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन ये था। अब देखिए आपके पास वहां पेपर तो होगा नहीं, ना कैंची होगी, तो आप फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको कैंची और पेपर का यूज इसलिए किया कि आप वास्तविकता में पहुंचे, या कि वास्तविकता हो क्या रही है, ये डॉट डॉट ये क्या है, ये आपको समझ में नहीं आने वाले, इसलिए मैंने पेपर का प्रयोग किया गया था। अब आप देखिए वास्तविकता में ये होने वाला है, जब ये कट किया तो हम पहले इसको जैसे इस दिशा में, अब यहाँ देखिए आप यहाँ पूरा फोकस रखिए, इस दिशा में हमारा पहले फोल्ड था तो पहले इसी तरफ खुलेगा ये हमारा, यानी ये कट था हमारा, ये इस दिशा में खुला तो लगभग पेपर हमारा ऐसा खुल के आने वाला है, आप भी देखिए ये, ठीक है। अब पेपर हमारा एक साइड एक दिशा में और खुलने वाला है ऊपर की तरफ, ये देखिए ऊपर से यहाँ फोल्ड था तो एक ऊपर की तरफ खोलें, जब इसको ऐसे खोलेंगे तो ये लाइन तो नहीं रहेगी, तो ये सीधा इसका मैंने ये बताया उतनी दूरी पर वहां पर उतना ही कट हो जाता है जितना हम यहाँ करते हैं। मैंने बताया था जैसा फोल्डिंग के बाद एक स्टेप बाय स्टेप इसको खोलते जाएंगे तो कट भी उसी अनुसार बढ़ता जाएगा। देखिए यही मिलने वाला था, समझ गए ना। जैसे मैंने पेपर फोल्ड किया वैसे ही आपको नोटबुक पर आप चाहें तो अगर एग्जाम में कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको इस तरह से ड्रॉ करके एक एक साइड उसको खोल सकते हैं, जिससे आपको आंसर फिगर आसानी से मिलने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किल के रूप। मैंने पहले ही बताया था इस तरह के प्रश्नों में आपको ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। त्रिभुज है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, इस तरह के चित्रों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं चित्रों को फोल्ड करने के बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पर ये निशान है तो ओपन करने पर क्या मिलेगा। ये देखिए सर्किल, मैंने सर्किल भी लिया है आप लोगों के लिए, एक लगभग बना हुआ है सर्किल पेपर पे कटिंग करके। एक सर्किल लगभग सर्किल था, इसमें वो पहले ये इसमें एक चीज़ मैं नहीं बता पाया, इसमें एक एरो यहाँ पर लगेगा, इसको पहले ऐसे फोल्ड किया गया है फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया है, ये देखिए। तो सबसे पहले हमने इस सर्किल को ये था मेरा एक कागज़ का टुकड़ा, रफ लिया मैंने, पेपर वेस्ट ना हो इसलिए मैंने रफ कागज़ लिया था, इस तरफ लिखा हुआ है कुछ, ये इस तरह से मैंने इसको पहले एक बार फोल्ड किया, एक बार ही फोल्ड किया, हाँ ये ऊपर की तरफ हुआ तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही फोल्ड हुआ। फिर दूसरी बारी में ये इस साइड फोल्ड हो रहा है, ये देखिए। अब हमारे पास ये टुकड़ा मिला है सेम, अगर हम इसको यहाँ पंच कर देते हैं, पंच या निशान लगा देते हैं, जो भी सपोज करो मैंने ये पंच किया, ये ब्लैक यहाँ से पंच किया एक कैंची से यहाँ, या कोई पंच है, या एक मैंने यहाँ किया सेम, ये देखिए ये आपके सामने मैंने दोनों फिगर ये दोनों मैंने पंच की। अब हमसे पूछा गया है कि आंसर फिगर हमें क्या प्राप्त होने वाला है, उत्तर आकृति में क्या मिलने वाली है। तो ध्यान से देखिए आप, इसको मैं उसी दिशा में ओपन करने वाला हूँ। ये देखिए मैंने एक बार फिर इसको ऐसे ओपन किया, एक साइड पहले ये ओपन किया फिर एक साइड, तो ये देखिए हमें इन दोनों कॉर्नर पे, इन दोनों कॉर्नर पे, इन दोनों कॉर्नर पे, इन दोनों पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्योंकि ये मैंने कैंची से किया गया है, तो मैं निशान लगा देता हूँ ब्लैक ब्लैक कहाँ कहाँ हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर पंच हुआ था, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ और यहाँ, इस तरह से पंच हुआ है। ये फिगर कहाँ मैच कर रहा है आपका, देखिए तीसरी आकृति में मैच कर रहा है ये, ठीक है। यानी ये प्रैक्टिकली मैंने करके इसलिए दिखाया आपको समझने में आसानी हो, और कोई कारण नहीं है। एक बात ध्यान रखें, बच्चे इस चीज का प्रयोग ना करें, सीजर वगैरह का प्रयोग बिल्कुल ना करें कटिंग। अगर कर भी रहे हैं समझने, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, अगर कर भी रहे हैं तो अपने बड़े गार्जियंस को साथ रखें, उनके द्वारा ये वीडियो दिखवा के सर ने ऐसे बताया है तो ऐसे कैसे होता है मुझे करके बताएं। आप लोगों को इस तरह का प्रैक्टिकल नहीं करता, इंजर्ड हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, इसलिए कैंची वगैरह से, ब्लेड से, इनसे बिल्कुल दूर रहें। ये आपको प्रयोग नहीं करना, ये केवल समझाने के लिए मैंने ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। ये देखिए हमें ये वाला फिगर इसमें प्राप्त हो गया। इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो ये होगा, जब हम इसको ओपन करेंगे, ये हमारी आकृति थी, यहाँ दोनों पंक्ति का जो ओपन करेंगे तो पहले ये साइड ओपन होगी तो हमारा सेमी सर्कल यहाँ आ जाएगा, तो मैंने बताया था उसी की दूसरी साइड यहाँ पर ये कट लगने वाला। फिर हमने इसको ऐसे ओपन किया तो ये वाला सर्कल बनने वाला था, और यहाँ 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 ये लगभग ये वाली आकृति हमारी बन गई, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी समझने में, आसानी समझेंगे। पेपर फोल्डिंग में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, पेपर को एक बारी, दो बारी, तीन बारी फोल्ड किया जाता है, और फोल्ड करते समय ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है उसमें एरो किस तरफ है, उसी साइड फोल्ड किया जाएगा, उसी के विपरीत दिशा में उसको जब ओपन किया जाएगा, कहाँ पर पंक्च किया गया, कहाँ कटिंग की उतनी ही दूरी पर वहाँ दूसरी साइड ओपन करने पर वहाँ पर या तो कटिंग आ जाएगी या फिर निशान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसको मैं बिना कटिंग के बताऊंगा, केवल आप पूरा फोकस यहाँ रखिए। मैं यहाँ डायग्राम बना के फिर एक एक बारी इसको खोल के बताता हूँ किस तरह से दिखने वाला है हमारा आंसर फिगर, ठीक। देखिए इसमें क्या किया गया, पहले ये एक स्क्वायर था, इसके कॉर्नर को यहाँ से
एक कोने को मोड़ा गया, हाँ, लगभग हाफ में। फिर दूसरे बार में दूसरे कोने को मोड़ा गया, हमें इस तरह की आकृति प्राप्त हुई। फिर हाँ, यहाँ पर दो हमने इस तरह के पंच से निशान लगाए। अब आप ये देखिए कि हमें आंसर फिगर में क्या मिलने वाला है। तो आप देखिए अगर हम आंसर फिगर में क्या मिलने वाला, आप थोड़ा मैं एक सेकंड में आपको पूरा फोकस देखिए क्वेश्चन पे, देखिए पूरा दिमाग लगाइए, मेरी तरफ मत देखिए। ये देखिए कि इसमें क्या मिलने वाला है, ये ओपन कैसे होगा, जैसे फोल्ड हुआ है वैसे ही ओपन होगा। तो सबसे पहले ये फोल्ड हुआ था, फिर ये, तो हम क्या करें, इस साइड को ओपन जब हम करेंगे तो ये इसके ऊपर थी, ये साइड इसके ऊपर थी, तो ओपन करेंगे तो ये निशान भी हमारा बिल्कुल मैंने बोला वही आने वाला है लगभग, ठीक है, ये निशान भी हमारा वही आने वाला है, ठीक, ओके। अब हमने इस साइड को ओपन किया, इस साइड को ओपन किया, तो ये निशान भी हमारा उसके अपोजिट साइड वहीं आने वाला है। तो हमको ये बीच की जगह फिर दिखाई नहीं देगी हमको, क्योंकि ये तो ओपन ही हो गया। तो हमको ये वाली आकृति यहाँ देखिएगी, ये आप बना लीजिए करिए अपनी नोटबुक पर, ठीक है। आपको पता तो चली गया कैसे फोल्ड हुआ था, कैसे ओपन हुआ, पूरा ध्यान रखिए। इमेजिन करिए कि पेपर ऐसे था और ऐसे फोल्ड होने वाला है, ऐसे ओपन होने वाला है, ऐसे फोल्ड हुआ था, ओके। तो ये आकृति हमारी आप देखिए कहाँ, ये सेकंड नंबर पर मिल रही, बिल्कुल भी बाकी कोई मैच नहीं कर रही। आप देखिए एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, अगर आप पूरा फोकस यहाँ इन क्वेश्चन पर रखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। इस तरह से मैंने आपको मेंटल एबिलिटी के 8 पॉइंट आपको मैंने बता दिए। अब 2 पॉइंट और बचते हैं, 2 पॉइंट आप ठीक से देख लेंगे तो आपका पूरा मेंटल एबिलिटी का सिलेबस यहाँ पूरा होने वाला है। अब सिर्फ आपको जरूरत है रिवीजन की। तो जैसे ही ये 2 टॉपिक मेरे पूरे हो जाएंगे, मैं उनके रिवीजन के लिए आपके पेपर सॉल्विंग वाले वीडियो आपको लेके आऊँगा। उसमें लगभग 10, 20, 40 क्वेश्चन होंगे, मतलब हर टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो पूरे टॉपिक के भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। उनको ध्यान से देखिए और उनको मैं आपसे आंसर भी थोड़ा समय भी लूंगा जब मैं उनके आंसर पूछने के लिए, तो आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। और प्रैक्टिस सेट की अगर आपको जरूरत है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इनके प्रैक्टिस सेट मिल सकते हैं। और आपके जो PDF कुछ नोट्स आपको अगर चाहिए तो वो भी वहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। तो अपनी पूरी तैयारी के लिए लगातार मेरे चैनल के सारे वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल RDI ड्यूबर्ट से, और अपनी तैयारी घर बैठे नवोदय की 100% तैयारी कंप्लीट कीजिए।